नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र है कि बच्चे और बचपन, जो कि आपके पेपर होगा 100 नंबर का, और जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा आपके 30 नंबर का होगा, और बाह्य मूल्यांकन यानी आपके ये 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो लिखित होगा। इसमें से जो आपके इकाई फर्स्ट है, बच्चे और बचपन, इकाई फर्स्ट की आपकी आएगी 10 नंबर की। तो चलिए अपन आज शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि बचपन के अनुभव किससे बनते हैं। तो बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतः क्रिया के माध्यम से बनते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में किन गुणों का विकास होता है। तो संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़प्पन भी आता है, और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। इसी प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए भी बाधित करता है। वह खुलकर कह पाता है कि वह क्यों गलत है। वह खुलकर नहीं कह पाता कि वो क्यों गलत है। तो जैसे संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में क्या होगा, ये नेतृत्व का गुण होगा उनमें, ठीक है। तो बड़प्पन भी आता है उनमें, ठीक है। फिर वह इस स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है, ठीक है। फिर सदस्य अपने जो भय बच्चों को जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कर पाते हैं, तो भय रूपी संवेग उत्पन्न होता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों कि बच्चे की प्रवृत्ति कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो बच्चे की प्रवृत्ति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी होंगे, जिज्ञासु होंगे, भोले भाले होंगे, चतुर होंगे, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूढ़ी, तार्किक और मनमोजी। तो ये सभी हैं बच्चों के अलग अलग प्रकृति पाई जाती हैं, जो बच्चे अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो अनेक प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रश्न आपके 1 नंबर का आ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुंछाली माँ, मूंछों वाली माँ, मुंछाली माँ यानी मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मूंछों वाली के नाम के से कौन परिचित है। तो गिजुभाई बंदे का। अगला देखते हैं दोस्तों, जॉन होल्ट की 2 लोकप्रिय पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये आपके 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो बच्चे असफल कैसे होते हैं, फर्स्ट ये है। तो बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये आपके दूसरी किताब हो गई। अगला देखते हैं दोस्तों, बालकों में अंतर्मुखी छवि कब विकसित होने लगती हैं। तो अंतर्मुखी छवि का विकास, यदि परिवार में बालक को वात्सल्य का आनंद नहीं मिलता है, माता पिता सचेष्ट नहीं हैं, दादी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, घर परिवार में प्रायः कलेश होता रहता है, तो बालक की छवि अंतर्मुखी हो जाती है। वह अकेला रहना पसंद करता है, मन ही मन में सोचता है कि हर काम में वह अपने आप को असक्षम मान लेता है। उसका स्वयं का स्वतंत्र चिंतन नहीं होता, उसमें निर्णय शक्ति का अभाव रहता है, वह दूसरों को अनुगामी हो जाता है। ऐसे बालक कल्पनाशील कहानियाँ, चिंतन प्रधान कहानियाँ, तर्कपूर्ण कविताएँ, जीवनियाँ आदि पढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के बचपन के उदाहरणों से उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो महात्मा गांधी बचपन में न तो पढ़ाई में तेज थे और न ही खेल में। वे स्वभाव से ही शांत और एकांत प्रिय थे। औसत दर्जे का विद्यार्थी समझे जाने की उसे जरा भी फिक्र नहीं थी, लेकिन सहपाठियों से वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगला देखते हैं दोस्तों कि घर अथवा शाला में मंदबुद्धि बच्चों के साथ किन किन तरीकों से कार्यों को किया जाना चाहिए। अगर घर में है या फिर शाला यानी स्कूल या फिर विद्यालय में अगर मंदबुद्धि के बालक हैं, तो किन किन तरीकों से कार्यों को किया जाना चाहिए उनके साथ। तो देखते हैं, फर्स्ट है स्वयं की देखभाल करना। तो स्वयं की मानसिक रूप से मंद बच्चे को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कार्यों को करना सीखने में अधिक समय लगता है, जैसे स्वयं खाना खाना, नहाना, तैयार होना या शौचालय
जाना। तो स्वयं की देखभाल कैसे करते हैं, ये उनको सिखाना चाहिए। फिर आता है सामाजिक कौशल। दूसरा है सामाजिक कौशल। तो मानसिक रूप से मंद बच्चे को औरों के साथ अंतरक्रिया करने में कठिनाई होती है। उनमें अन्य बच्चों एवं बड़ों के साथ अंतरक्रिया करने के कौशल प्रशिक्षण एवं प्रयास द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कि आत्म निर्देश। आत्मनिर्भर मंदबुद्धि बच्चों के कार्य उद्देश्यपूर्ण नहीं होते हैं। वे बिना किसी कारण के कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे अपने आप को हिलाना, ठीक, शायद आदि। इन हरकतों को उचित प्रशिक्षण द्वारा सुधार किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों कि पाठ्यक्रम का अनुकूलन। ये मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ बिल्कुल, कि इसमें आप ये टॉपिक आप याद करके और फिर अच्छे से अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, मंदबुद्धि बच्चों का सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर उनके लायक नहीं होता। मंदबुद्धि बालकों का पाठ्यक्रम अधिक सरल एवं मनोरंजक होना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी मंदबुद्धि बालक हैं, तो पाठ्यक्रम का अनुकूलन, तो अलग अलग पाठ्यक्रम होना है। जो सामान्य बच्चे हैं और मंदबुद्धि है, उनके अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि मंदबुद्धि बालक हैं तो उनका मानसिक स्तर वो नहीं रहता, तो उनके अलग पाठ्यक्रम अधिक सरल और मनोरंजक होना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, विशेष कक्षा। तो मंदबुद्धि बालक के लिए जो पांचवा जो तरीका है वो है विशेष कक्षा। तो मंदबुद्धि बच्चों को विशेष कक्षा में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कक्षा में शिक्षकों के उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना संभव हो पाता है। छात्रों में किसी भी प्रकार की हीनता का भाव विकसित नहीं होता है। अगला देखते हैं दोस्तों कि अध्यापन विधि, कि शिक्षकों को चाहिए कि वह जो अध्यापन की विधि है वो अच्छे से अच्छे अलग अलग तरीके से विधि को प्रस्तुत करे, विधि से कोई भी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करे। जैसे कि मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने की विधि में भी सामान्य बुद्धि के बालकों से भिन्न होनी चाहिए। मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा में प्रदर्शन विधि का प्रयोग तथा बालकों को खुद करके किसी चीज़ या कौशल को सीखने में की विधि पर बल देना चाहिए। ऐसी विधि प्रयोग में लिया जाए जिसको अपन प्रदर्शन करके दिखा सकें या फिर खुद करके चीज़ों को उनको समझा सकें और उनमें कौशल विकसित कर सकें। तो दोस्तों, ये अपन ने तरीके मंदबुद्धि बालक को सीखने के तरीके अपन ने देखे हैं। तो इन तरीकों से हम मंदबुद्धि बालक के साथ कार्य कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो अपन ने आज इकाई जो फर्स्ट है बच्चे और बचपन, ये आपके 10 नंबर की आएगी। तो अपन ने आज प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चे और बचपन, उस पर अपन ने बात की। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको और भी ऐसे शॉर्ट नोट्स के वीडियो देखने हैं सभी सब्जेक्ट और सभी इकाइयों के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।